हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली वीडियो। तो क्या होने वाली है आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करना पड़ता ही पड़ता है। तो अगर आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो इन शब्दों को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है अवेक। अवेक का अर्थ होता है जागना। क्या होता है? जागना। इस्तेमाल देखिए, मैं देख रहा हूँ कि तुम जाग रहे हो। आई सी यू आर अवेक। आई सी यू आर अवेक। मैं देख रहा हूँ कि तुम जाग रहे हो। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा अपीयर। अपीयर का अर्थ होता है हिंदी में प्रकट होना। क्या होता है? प्रकट होना। हम खतरे से बाहर दिख रहे हैं। वी अपियर टू बी आउट ऑफ डेंजर। वी अपियर टू बी आउट ऑफ डेंजर। हम खतरे से बाहर दिख रहे हैं। वी अपियर टू बी आउट ऑफ डेंजर। आस्क का मतलब होता है पूछना। क्या होता है? पूछना। इस्तेमाल देखिए, मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता था। अगला शब्द हमारा अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। इस्तेमाल देखिए, हम देर से घर पहुंचे। वी अराइव्ड होम लेट। हम देर से घर पहुंचे। वी अराइव्ड होम लेट। अगला शब्द है एडमायर। एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। उन्होंने मेरी नई कार की प्रशंसा की। He admired my new car. He admired my new car. उन्होंने मेरी नई कार की प्रशंसा की। अगला शब्द है हमारा बिकम। बिकम का अर्थ होता है बन जाना या होना। क्या होता है? बन जाना या होना। इस्तेमाल देखिए, वह एक गायिका बन गई। She became a singer. She became a singer. वह एक गायिका बन गई। अगला शब्द है बिगिन। बिगिन का अर्थ होता है शुरू करना। इस्तेमाल देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने होमवर्क पर काम करना शुरू करना होगा। आई थिंक आई हैव टू बिगिन वर्किंग ऑन माई होमवर्क। आई थिंक आई हैव टू बिगिन वर्किंग ऑन माई होमवर्क। अगला है बेट। बेट का अर्थ होता है शर्त लगाना। क्या होता है? शर्त लगाना। देखिए, हम बोलते हैं कि अरे चलो लूडो खेले या कोई भी गेम खेले तो उसमें शर्त लगाते हैं ना कि चलो अगर जो हम जीत गए तो पार्टी देंगे, शर्त इतना पैसा शर्त रखते हैं। तो बेट का अर्थ होता है शर्त लगाना। इस्तेमाल देखिए, मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं यह काम कर सकता हूँ। आई बेट आई कैन डू इट। आई बेट आई कैन डू इट। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं यह काम कर सकता हूँ। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा बिल्ड। बिल्ड का अर्थ होता है बनाना, निर्माण करना। आप समझ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है उनका निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं ना, अरे बिल्ड हो रहा है। इस घर का निर्माण एक प्रसिद्ध वास्तुकार ने किया था। अ फेमस आर्किटेक्ट बिल्ट दिस हाउस। अ फेमस आर्किटेक्ट बिल्ट दिस हाउस। इस घर का निर्माण एक प्रसिद्ध वास्तुकार ने किया था। अगला बाय। बाय का अर्थ होता है खरीदना। मैं टिकट कहाँ से खरीदूं? वेयर कैन आई बाय आ टिकट। वेयर कैन आई बाय आ टिकट। मैं टिकट कहाँ से खरीदूं? अगला शब्द हमारा क्लीन। क्लीन का अर्थ होता है साफ करना। क्या होता है? साफ करना। इस्तेमाल देखिए, अपना कमरा साफ करो। क्लीन अप योर रूम। क्लीन अप योर रूम। अपना कमरा साफ करो। तो अगला शब्द हमारा कम। कम का अर्थ होता है आना। क्या होता है? आना। इस्तेमाल देखिए, उसने उसे अपने घर आने के लिए कहा। शी आस्क्ड हिम टू कम इनटू हर हाउस। शी आस्क्ड हिम टू कम इनटू हर हाउस। उसने अपने घर आने के लिए कहा। अगला शब्द है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत चुकाना या कीमत। क्या होता है? कीमत चुकाना या कीमत। देखिए, इस्तेमाल देखिए, इन पैंटों की कीमत कितनी है? हाउ मच डू दीज पैंट्स कॉस्ट। हाउ मच डू दीज पैंट्स कॉस्ट। इन पैंटों की कीमत कितनी है? अगला शब्द हमारा कुक। कुक का अर्थ होता है खाना बनाना। क्या होता है? खाना बनाना। इस्तेमाल देखिए, उसने कल रात सब्जी का सूप बनाया। शी कुक्ड वेजिटेबल सूप लास्ट नाइट। शी कुक्ड वेजिटेबल सूप लास्ट नाइट। उसने कल रात सब्जी का सूप बनाया। आप सूप की जगह पर कोई भी नाम का मेंशन कर सकते हैं जो आप बना रहे हैं। अगला शब्द हमारा कट। कट का अर्थ होता है काटना या चीरना। क्या होता है? काटना या चीरना।
देखिए इस्तेमाल देखिए, रोहन ने सेब को आधा काट लिया। रोहन कट द एप्पल इन हाफ। रोहन कट द एप्पल इन हाफ। रोहन ने सेब को आधा काट लिया। बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा डेकोरेट। डेकोरेट का अर्थ होता है सजाना। क्या होता है सजाना? जैसे पार्टी हुई, शादी हुई और भी फंक्शन हुआ तो बोलते हैं ना चलो डेकोरेट, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। देखिए अगर आपके घर पे कोई पार्टी है या कोई शादी है तो आते हैं सजाने के लिए, बुलाते हैं ना बाहर से, तो अगर वो सजा रहे तो उनको आप धन्यवाद कैसे बोलोगे? देखो, मेरे घर को सजाने के लिए धन्यवाद, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? थैंक यू फॉर डेकोरेटिंग माई हाउस। थैंक यू फॉर डेकोरेटिंग माई हाउस। मेरे घर को सजाने के लिए धन्यवाद। अगला शब्द हमारा डिवाइड। डिवाइड का अर्थ होता है बांटना, भाग करना। क्या होता है? बांटना, भाग करना। इस्तेमाल देखिए, केक को आप दोनों के बीच बांट लें। डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। केक को आप दोनों के बीच बांट लें। अगला शब्द हमारा डिग। डिग का अर्थ होता है खोदना। क्या होता है? खोदना। देखिए, इस जमीन को खोदना बहुत कठिन है। दिस ग्राउंड इज टू हार्ड टू बिग। दिस ग्राउंड इज टू हार्ड टू डिग। दिस ग्राउंड इज टू हार्ड टू डिग। इस जमीन को खोदना बहुत कठिन है। अगला शब्द हमारा डू। डू का अर्थ होता है करना। क्या होता है? करना। इस्तेमाल देखिए, क्या हम इसे कर सकते हैं? कैन वी डू इट। कैन वी डू इट। क्या हम इसे कर सकते हैं? कैन वी डू इट। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा ड्राई। ड्राई का अर्थ होता है सुखाना। क्या होता है? सुखाना। इस्तेमाल देखिए, मैं तुम्हारी टी शर्ट सुखा दूंगा। आई विल ड्राई योर टी शर्ट। आई विल ड्राई योर टी शर्ट। मैं तुम्हारी टी शर्ट सुखा दूंगा। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा ईट। ईट का अर्थ होता है खाना। क्या होता है? खाना। इस्तेमाल देखिए, चलो यहाँ खाते, लेट्स ईट हियर। लेट्स ईट हियर। चलो यहाँ खाते हैं, लेट्स ईट हियर। तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना। जैसे किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ आपको ज़्यादा, कभी आप ज़्यादा खुश हो, कोई अच्छी न्यूज़ हो, कोई अच्छी गुड न्यूज़ हो, तो बोलते कह रहे मैं बहुत एक्साइटेड होने वाला हूँ कि देखिए मैं बहुत उत्तेजित हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत उत्तेजित हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। अगला शब्द हमारा एंटर। एंटर का अर्थ होता है अंदर आना। क्या होता है? अंदर आना। देखिए, वे लिफ्ट में प्रवेश करके, दे एंटर्ड द एलिवेटर। दे एंटर्ड द एलिवेटर। वे लिफ्ट में प्रवेश करके, दे एंटर्ड द एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। वे लिफ्ट में प्रवेश कर गए। अगला शब्द हमारा एंजॉय। एंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना। क्या होता है? आनंद लेना। इस्तेमाल देखिए, आप सप्ताहांत का आनंद लें, मतलब आप हफ्ते का आनंद लें। एंजॉय योर वीकेंड। एंजॉय योर वीकेंड। आप साप्ताहिक का आनंद लें, या हफ्ते बोलें या सप्ताहांत बोलें, जो भी आपकी मर्जी। एंजॉय योर वीकेंड। अगला शब्द हमारा इफेक्ट। इफेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव या परिणाम। क्या होता है? प्रभाव या परिणाम। इस्तेमाल देखिए, इस मौसम का आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दिस क्लाइमेट इज हैविंग अ बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। दिस क्लाइमेट इज हैविंग अ बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। इस मौसम का आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। तो अगला शब्द हमारा फाइंड। फाइंड का अर्थ होता है पाना। क्या होता है? पाना। अब देखिए, इस्तेमाल देखिए, मुझे यह नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड इट। आई कांट फाइंड इट। मुझे यह नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड इट। अगला शब्द है फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। क्या होता है? महसूस करना। एग्जाम्पल देखिए, मेरा आज काम करने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक वर्किंग टूडे। आई डोंट फील लाइक वर्किंग टूडे। मेरा आज काम करने का मन नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा फॉरगेट। फॉरगेट का अर्थ होता है भूलना। क्या होता है? भूलना। इस्तेमाल देखिए, आपको अपने दुखी अतीत को भूलने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू फॉरगेट योर अनहैप्पी पास्ट। देखिए, ये हम किसी को सलाह दे रहे हैं। आपको पता है कि शुड का इस्तेमाल हम इसी जगह पे करते हैं जब हमें किसी को सलाह देनी रहती है। यू शुड ट्राई टू फॉरगेट योर अनहैप्पी पास्ट। आपको अपने दुखी अतीत को भूलने की कोशिश करनी चाहिए।
तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा फॉरगिव। फॉरगिव का अर्थ होता है माफ़ करना। क्या होता है अर्थ? माफ़ करना। इस्तेमाल देखिए, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू फॉरगिव मी। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू फॉरगिव मी। मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। अगला शब्द हमारा फिनिश। फिनिश का अर्थ होता है ख़त्म करना। क्या होता है? ख़त्म करना। इस्तेमाल देखिए, क्या आप अपना काम पूरा कर चुके हैं? आर यू फिनिश्ड विथ योर वर्क? आर यू फिनिश्ड विथ योर वर्क? क्या आप अपना काम पूरा कर चुके हैं? तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा गेट। गेट का अर्थ होता है हासिल करना। क्या होता है? हासिल करना, किसी चीज़ को पाना। तो इस्तेमाल देखिए, मुझे पिछले हफ्ते मेरा पासपोर्ट मिला है। आई गॉट माई पासपोर्ट लास्ट वीक। आई गॉट माई पासपोर्ट लास्ट वीक। मुझे पिछले हफ्ते मेरा पासपोर्ट मिला है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा गिव। गिव का अर्थ होता है देना। क्या होता है? देना। इस्तेमाल देखिए, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा गो। गो का अर्थ होता है जाना। क्या होता है? जाना। इस्तेमाल देखिए, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। मैं विदेश जाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप लखनऊ जाना चाहते हो, आप मुंबई जाना चाहते हो, आप दिल्ली जाना चाहते हो, आप गांव जाना चाहते हो, आप जहाँ भी चाहते हो, आप अब्रॉड की जगह पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगला शब्द हमारा गेन। गेन का अर्थ होता है लाभ उठाना। क्या होता है? लाभ उठाना। तो देखिए, आपकी घड़ी समय प्राप्त करती है। योर वॉच गेन्स टाइम। योर वॉच गेन्स टाइम। आपकी घड़ी समय प्राप्त करती है। तो अगला शब्द हमारा गैस। गैस का अर्थ होता है टकटकी। बोलते ना, क्या टकटकी लगा के देख रही है, एक टक क्या देख रही है मुझे। देखते, मैंने खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखा। आई गेज्ड आउट ऑफ द विंडो एट द लैंडस्केप। आई गेज्ड आउट ऑफ द विंडो एट द लैंडस्केप। मैंने खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखा, मतलब मैं एक टक से देखते हैं। अगला शब्द हमारा हाइड। हाइड का अर्थ होता है छिपाना। क्या होता है? छिपाना। देखिए, इस्तेमाल देखिए, वहाँ मत छुपो। डोंट हाइड इन देयर। डोंट हाइड इन देयर। वहाँ मत छुपो। डोंट हाइड इन देयर। अगला शब्द है होल्ड। होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। देखिए, इस्तेमाल देखिए, कसकर पकड़ो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। होल्ड ऑन टाइट अदरवाइज यू विल फॉल ऑफ। होल्ड ऑन टाइट अदरवाइज यू विल फॉल ऑफ। कसकर पकड़ो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। होल्ड ऑन टाइट अदरवाइज यू विल फॉल ऑफ। अगला शब्द हमारा हेल्प। हेल्प का अर्थ होता है मदद करना। क्या होता है? मदद करना, सहायता करना। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी या मदद को कही। अगला शब्द हमारा हिट। हिट का अर्थ होता है हमला करना। क्या होता है? हमला करना। इस्तेमाल देखिए, किसने आपको टक्कर मारी? हु हिट यू। हु हिट यू, मतलब किसने आपके ऊपर हमला किया। हु हिट यू, किसने आपको टक्कर मारी। अगला शब्द हमारा हेयर। हेयर का अर्थ होता है सुनना। अब इस्तेमाल देखिए, मैंने उनका भाषण सुनने के लिए बहुत देर से पहुंचा। आई अराइव्ड टू लेट टू हियर हिज स्पीच। आई अराइव्ड टू लेट टू हियर हिज स्पीच। मैंने उनका भाषण सुनने के लिए बहुत देर से पहुंचा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा इग्नोर। इग्नोर का अर्थ होता है नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना। क्या होता है? नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना। देखिए, इस्तेमाल देखिए, अगर फ़ोन फिर से बजता तो मैं इसे अनदेखा कर दूंगा, मतलब इसे नज़रअंदाज कर दूंगा कि मतलब मुझे पता नहीं है, अनजान बन जाऊँ। इफ़ द फोन रिंग्स अगेन आई विल इग्नोर इट। इफ़ द फोन रिंग्स अगेन, अगर फ़ोन फिर से बजता है, आई विल इग्नोर इट, तो मैं इसे अनदेखा कर दूंगा। तो अगला शब्द हमारा इमेजिन। इमेजिन का अर्थ होता है कल्पना करना, अनुमान करना। क्या होता है? कल्पना करना, अनुमान करना। इस्तेमाल देखिए, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना भूख लगी थी, मतलब आप उससे इमेजिन नहीं कर सकते थे, मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि मुझे कितनी भूख लगी थी, अनुमान नहीं लगा पाए। देखिए, यू कांट इमेजिन हाउ हंग्री आई वॉज। यू कांट इमेजिन हाउ हंग्री आई वॉज। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी भूख लगी थी।
अगला शब्द हमारा इंसल्ट। इंसल्ट का अर्थ होता है अपमान करना। क्या होता है? अपमान करना। इस्तेमाल देखिए, क्या आप वास्तव में मेरा अपमान करना चाहते हैं? डू यू एक्चुअली वॉन्ट टू इंसल्ट मी? डू यू एक्चुअली वॉन्ट टू इंसल्ट मी? क्या आप वास्तव में मेरा अपमान करना चाहते हैं? तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का अर्थ होता है सूचित करना। क्या होता है? सूचित करना। इस्तेमाल देखिए, मैंने उन्हें अपने फैसले से अवगत कराने के लिए लिखा था। मतलब सूचित, अवगत। आई रोट इन्फॉर्म हिम ऑफ माई डिसीजन। आई रोट टू इन्फॉर्म हिम ऑफ माई डिसीजन। मैंने उन्हें अपने फैसले से अवगत करने के लिए लिखा था। मतलब सूचित करने के लिए लिखा था। अगला है इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रण, दावत देना, किसी को घर पे बुलाना। इस्तेमाल देखिए, मुझे रात के खाने पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू डिनर। अगर आपको कोई बुला रहा है खाने के लिए, पार्टी, किसी चीज़ के लिए, तो आप ऐसे बोल के धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू डिनर। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है ज्वाइन। ज्वाइन का अर्थ होता है जुड़ना या शामिल करना। क्या होता है? जुड़ना या शामिल करना। वह इंग्लिश क्लब में शामिल हो गया। ही जॉइन द इंग्लिश क्लब। ही जॉइन द इंग्लिश क्लब। वह इंग्लिश क्लब में शामिल हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा जंप। जंप का अर्थ होता है कूदना। क्या होता है? कूदना। इस्तेमाल देखिए, वह जहाज कूदने के लिए तैयार थी। शी वॉज रेडी टू जंप शिप। शी वॉज रेडी टू जंप शिप। वह जहाज कूदने के लिए तैयार थी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा जस्ट। जस्ट का अर्थ होता है ठीक या तुरंत। क्या होता है? ठीक या तुरंत। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा जोसेल। जोसेल का अर्थ होता है धक्का या झटका। क्या होता है? धक्का या झटका। देखिए, मेरे खिलाफ मत लड़ो। डोंट जोसेल अगेंस्ट मी। मेरे खिलाफ मत लड़ो। डोंट जोसेल अगेंस्ट मी। अगला शब्द है जॉब। जॉब का मतलब होता है काम, नौकरी। इस्तेमाल दी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। आई क्विट माई जॉब। आई क्विट माई जॉब। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। आई क्विट माई जॉब। तो पढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है कीप। कीप का अर्थ होता है रखना। क्या होता है? रखना। इस्तेमाल देखिए, आपको अपने कमरे को साफ रखना चाहिए। यू मस्ट कीप योर रूम क्लीन। यू मस्ट कीप योर रूम क्लीन। आपको अपने कमरे को साफ रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है नोक। नोक का अर्थ होता है खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। दरवाजे पर कोई दस्तक है। देयर इज़ अ नोक एट द डोर। देयर इज़ अ नोक एट द डोर। दरवाजे पर कोई दस्तक है। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा नो। नो का अर्थ होता है जानना या पता होना। क्या होता है? जानना या पता होना। मुझे एक तरीका पता है। आई नो अ वे। मतलब मुझे एक रास्ता पता है। आई नो अ वे। मुझे एक तरीका पता है कोई काम के लिए, और जो भी। अगला शब्द हमारा की का अर्थ होता है चाबी। आपको पता है कि कितना नॉर्मल वर्ड्स है। चाबी हम एवरीडे यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत रहती है। इस्तेमाल देखिए, मैं अपनी चाबी भूल गया। आई फॉरगॉट माई की। आई फॉरगॉट माई की। मैं अपनी चाबी भूल गया। तो अगला शब्द है नी। नी का अर्थ होता है घुटना। क्या होता है? घुटना। इस्तेमाल देखिए, उनकी कार घुटने तक बर्फ़ में फंस गई थी। हिज कार वॉज स्टक इन नी डीप स्नो। हिज कार वॉज स्टक इन नी डीप स्नो। उनकी कार घुटने तक बर्फ में फंस गई थी। अगला शब्द है लर्न। लर्न का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। इस्तेमाल देखिए, आप लाइब्रेरी में उतना ही सीख सकते हैं जितना स्कूल में। यू कैन लर्न एज मच इन द लाइब्रेरी एज इन स्कूल। यू कैन लर्न एज मच इन द लाइब्रेरी एज इन स्कूल। आप लाइब्रेरी में उतना सीख सकते हैं जितना स्कूल में। अगला शब्द है लूज़। लूज़ का अर्थ होता है खो देना, जैसे कि गंवाना। इस्तेमाल देखिए, मैं यह मैच हारना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ दिस मैच। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ दिस मैच। मैं यह मैच हारना नहीं चाहता। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा लाइक। लाइक का अर्थ होता है पसंद। क्या होता है? पसंद। अब देखिए, मैं पिज़्ज़ा पसंद करता हूँ। पिज़्ज़ा तो सबको पसंद रहता है ना। आई लाइक पिज़्ज़ा। आई लाइक पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा पसंद करता हूँ। आई लाइक पिज़्ज़ा। आपको जो पसंद है, बर्गर आए, पिज़्ज़ा आए,
डोसा है, इडली, जो भी पसंद है आप पिज़्ज़ा की जगह पर मेंशन कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा लुक। लुक का अर्थ होता है देखना। क्या होता है? देखना। इस्तेमाल देखिए, उस पहाड़ को देखो, लुक एट दैट माउंटेन। लुक एट दैट माउंटेन, उस पहाड़ को देखो, लुक एट दैट माउंटेन। तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा लिव। लिव का अर्थ होता है रहना। क्या होता है? रहना। इस्तेमाल देखिए, वे स्कूल के पास रहते हैं। दे लिव नियर द स्कूल। दे लिव नियर द स्कूल, वे स्कूल के पास रहते हैं। दे लिव नियर द स्कूल। अगला शब्द हमारा मेक। मेक का अर्थ होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। मुझे पता है कि आप इसे बना सकते हैं। आई नो यू कैन मेक इट। आई नो यू कैन मेक इट, मुझे पता है कि आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा मीट। मीट का अर्थ होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। मैं आपके दोस्त से मिला। आई मेट योर फ्रेंड। आई मेट योर फ्रेंड, मैं आपके दोस्त से मिला। आई मेट योर फ्रेंड। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा मिस। मिस का अर्थ होता है चूक जाना। क्या होता है? चूक जाना। इस्तेमाल देखिए, मैं दिन की आखिरी ट्रेन के छूटने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क मिसिंग द लास्ट ट्रेन ऑफ द डे। आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क मिसिंग द लास्ट ट्रेन ऑफ द डे, मैं दिन की आखिरी ट्रेन के छूटने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। अगला शब्द हमारा मिस्टेक। मिस्टेक का अर्थ होता है गलती करना। क्या होता है? गलती करना। इस्तेमाल देखिए, उसके लिए शायद ही कोई गलती ना हो। इट इज़ हार्डली पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू मेक एनी मिस्टेक। इट इज़ हार्डली पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू मेक एनी मिस्टेक, उसके लिए शायद ही कोई गलती ना हो। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा मिक्स। मिक्स का अर्थ होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना। जैसे कि दो भाजी मिलाओ, तेल मिलाओ, कांदा, जो भी डालो आप, बट मिक्स का मतलब होता है मिला। आप तेल और पानी नहीं मिला सकते। यू कांट मिक्स ऑयल एंड वाटर। यू कांट मिक्स ऑयल एंड वाटर, आप तेल और पानी को नहीं मिला सकते। अगला शब्द हमारा नैप। नैप का अर्थ होता है झपकी लेना। क्या होता है? झपकी लेना। सोना नहीं, जैसे कि अगर जो सो के भी उठो उसके बाद भी नींद आती रहती है, नींद आती रहती है, आँख खुली रहती है, बैठे रहो, तो हम बोलते ना, अरे नींद आ रही, झपकी ले रही, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नैप। मुझे एक झपकी की ज़रूरत है। आई नीड अ नैप। आई नीड अ नैप, मुझे एक झपकी की ज़रूरत है। अगला है नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब होता है खरीद फरोख्त करना, बातचीत करना। क्या होता है? खरीद फरोख्त करना, बातचीत करना, मतलब किसी चीज़ को सेटल करना, दो पक्षों को राज़ी करना, मतलब एक दूसरे से बात करके चीज़ को सेटल करना, मतलब दोनों को राज़ी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगोशिएट करना, कि अभी नेगोशिएट कर लेंगे तो हो जाएगा काम, मतलब बातचीत कर लेंगे। आप क्या बातचीत कर रहे हैं? व्हाट आर यू नेगोशिएटिंग। व्हाट आर यू नेगोशिएटिंग, आप क्या बातचीत कर रहे हैं। अगला शब्द हमारा नोटिस। नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना, विचारना। क्या होता है? ध्यान देना, विचारना। इस्तेमाल देखिए, आई डोंट नोटिस एनी डिफरेंस। आई डोंट नोटिस एनी डिफरेंस, मुझे कोई नज़र नहीं आता, मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आता। तो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का अर्थ होता है उपेक्षा। क्या होता है? उपेक्षा। इस्तेमाल देखिए, उन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। ही नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटीज़। ही नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटीज़, उन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। अगला है नीड। नीड का अर्थ होता है ज़रूरत। क्या होता है? ज़रूरत। इस्तेमाल देखिए, उसे उस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ही डिड नॉट नीड एनीथिंग ऑफ दैट काइंड। ही डिड नॉट नीड एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, उसे उस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अगला शब्द हमारा ऑफेंड। ऑफेंड का अर्थ होता है नाराज़ करना। क्या होता है? नाराज़ करना, ठेस पहुंचाना। मैं आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड यू। आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड यू, मैं आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा ओपन। ओपन का अर्थ होता है खोलना, शुरू करना। क्या होता है? खोलना, शुरू करना। इस्तेमाल देखिए, उसने उसे खिड़की खोलने के लिए कहा। शी आस्क्ड हिम टू ओपन द विंडो। शी आस्क्ड हिम टू ओपन द विंडो, उसने उसे खिड़की खोलने को कहा, उसने उसे दरवाजे खोलने को कहा। अगला है ऑर्डर। ऑर्डर का अर्थ होता है आज्ञा देना या हुक्म देना। क्या होता है? आज्ञा देना या हुक्म करना। इसमें हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। वी कैन ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। वी कैन ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं।
तो अगला शब्द हमारा अकर, जिनका अर्थ होता है होना व्यवस्थित। क्या होता है? होना व्यवस्थित। इस्तेमाल देखिए, यह कब हुआ? When did this occur? When did this occur? यह कब हुआ? When did this occur? अगला है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होना व्यवस्थित करना। क्या होता है? होना व्यवस्थित करना। इस्तेमाल देखिए, हमें एक पार्टी का आयोजन करना चाहिए। वी शुड ऑर्गेनाइज अ पार्टी। वी शुड ऑर्गेनाइज अ पार्टी। हमें एक पार्टी का आयोजन करना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा पोस्टपोन। पोस्टपोन का अर्थ होता है स्थगित करना, टाल देना किसी काम को। देखिए, हम मीटिंग को स्थगित नहीं कर सकते, मतलब हम मीटिंग को टाल नहीं सकते। वी कांट पोस्टपोन द मीटिंग। वी कांट पोस्टपोन द मीटिंग। हम मीटिंग को स्थगित नहीं कर सकते। अगला शब्द हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास करना, रिहर्सल करना। क्या होता है? अभ्यास करना, रिहर्सल करना। इस्तेमाल देखिए, मैं आपके साथ अभ्यास करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस विथ यू। आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस विथ यू। मैं आपके साथ अभ्यास करना चाहता हूँ। तो अगला शब्द हमारा प्रिटेंड। प्रिटेंड का अर्थ होता है बहाना बनाना या नाटक करना। क्या होता है? बहाना बनाना या नाटक करना। इस्तेमाल देखिए, मेरा सुझाव है कि आप नाटक करें कि आप सो रहे हैं। आई सजेस्ट यू प्रिटेंड यू आर अस्लीप। आई सजेस्ट यू प्रिटेंड यू आर अस्लीप। मेरा सुझाव है कि आप नाटक करें कि आप सो रहे हैं। अगला शब्द हमारा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का अर्थ होता है रक्षा करना या बचाना। क्या होता है? रक्षा करना या बचाना। इस्तेमाल देखिए, मैं यहाँ आपकी रक्षा करने के लिए हूँ। आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू। आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू। मैं यहाँ आपकी रक्षा करने के लिए हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा परचेज। परचेज का अर्थ होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। इस्तेमाल देखिए, पिछले साल एक नई कार खरीदी। परचेज्ड अ न्यू कार लास्ट ईयर। परचेज्ड अ न्यू कार लास्ट ईयर। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और इसमें नए नए वर्ड्स और बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल है, इनका अर्थ आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप बताइए कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।